हे गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़, जहां पर मैं आपके साथ आपकी दोस्त आपकी होस्ट प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ में। और अब बात करूंगी आपके फेवरेट शो अनुपमा की। दोस्तों, सीरियल अनुपमा की आगे आने वाली कहानी में आप लोग देखने वाले हैं हाई वोल्टेज ट्विस्ट और काव्या के घर छोड़ने का सबसे बड़ा रीज़न। जी हाँ, अब तक आप सब यही सोच रहे होंगे कि काव्या इतनी आसानी से वनराज शाह को और शाह फैमिली को छोड़कर कैसे जा सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर समर की शादी यानी पूरा का पूरा ड्रामेटिक होने वाला है। इधर एक तरफ अनुज और माया पहुंचे हैं, तो इधर हमारी काव्या भी शादी में पहुंची है और डॉली भी। और इन तीनों के कुछ न कुछ ऐसे राज हैं जो कि अब अनुपमा की ऊंचाइयों में अनुपमा के कामों में दखलंदाजी करने वाले हैं। और क्या पता एक बार फिर से अनुपमा शाह फैमिली के ड्रामों में उलझकर लंदन अमेरिका ना जा पाए। तो हम आपको बता दें कि शो की कहानी में जो ट्विस्ट लाए जा रहे हैं वो इसीलिए लाए जा रहे हैं ताकि इस बार अनुपमा अपने सपने और परिवार में से किसी एक को चुन सके। और इसीलिए अनुपमा अब सब कुछ छोड़कर त्याग कर अपने सपने को चुनेगी। इसीलिए सारे ट्विस्ट लाए जा रहे हैं। एक बार फिर से सबकी जिंदगी में नए नए प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे, सब अनुपमा को सॉल्व करना होगा। लेकिन इस बार अनुपमा सबकी प्रॉब्लम से नजर चुराते हुए अपने आप को सबसे पहले रखने वाली है। आपको बता दें कि काव्या की जिंदगी में भी एक बहुत बड़ी परेशानी चल रही है, जिस परेशानी का सामना अनुपमा से होने वाला है। जी हाँ, काव्या की जिंदगी में कोई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम चल रही है उसकी जॉब को लेकर, जिसको लेकर काव्या बहुत सी बड़ी बातें छिपा रही है। और अनुपमा को अब काव्या पर शक हो चुका है कि जरूर कोई बात है जो काव्या उससे छिपा रही है। और खैर, अनुपमा जानने की तो बहुत कोशिश करती है, मगर काव्या इसलिए अनुपमा को सब कुछ नहीं बताती है क्योंकि वो जानती है कि अनुपमा खुद ही बहुत ही ज़्यादा परेशानियों से जूझ रही है। उसकी ज़िंदगी में उसकी डांस एकेडमी को लेकर एक नया फेज शुरू हुआ है और मैं अनुपमा को अब अपनी परेशानियों में बिल्कुल भी नहीं उलझाना चाहती हूँ। वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, उसे खुश रहने देना चाहती हूँ। वो अपनी परेशानियों में उलझी हुई है, वो उन्हें सुलझाए तो बहुत है। मैं अपनी परेशानी, अपनी मुश्किलें खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे अनुपमा करती है। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि काव्या ने डिसीजन तो ले लिया है कि वो अपनी ज़िंदगी की परेशानी किसी के साथ नहीं शेयर करेगी, मगर अनुपमा अपनी दोस्त मानती है काव्या को, इसीलिए उसे फिक्र तो है क्योंकि उसने वनराज शाह का साथ भी छोड़ दिया है और अब वो एक अकेली औरत है। तो उसे समझ में आ रहा है कि काव्या की ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसे फेस करनी पड़ रही है। क्योंकि अब आपको बता दूँ कि जल्द ही आपको पता चलेगा कि काव्या जो है वो प्रेग्नेंट है। जी हाँ, आपको बता दूं कि काव्या की प्रेगनेंसी का सच अनुपमा के सामने आएगा, लेकिन उससे पहले काव्या जिस प्रॉब्लम से गुजर रही है कि वो उस बच्चे को जन्म दे या ना दे, ये बहुत ही बड़ा सवाल जो है काव्या के मन में उठ रहा है। क्योंकि जहाँ पर वो काम कर रही है वहाँ पर उसके साथ एक बहुत बड़ी मिसहैपनिंग होने वाली है। क्या होने वाली है वो देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। तो दोस्तों, मैं अपने इस खास रिपोर्ट में आप सभी को बता दूं कि अब आगे आने वाले ट्रैक में अनुपमा और काव्या के बीच कौन सी नई कहानी चलने वाली है। दोस्तों, आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि काव्या एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में है, क्योंकि उसे जस्ट ही पता चला है वनराज से दूर जाने के बाद, घर वालों से दूर जाने के बाद कि काव्या जो है वो माँ बनने वाली है। लेकिन अब काव्या नहीं चाहती कि उसको किसी भी तरीके की कोई औलाद या बच्चा हो, क्योंकि वो जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान है अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि वनराज शाह ने उसे धोखा दिया है। इधर आप देखेंगे कि वो बच्चा हमारी काव्या की ज़िंदगी में, उसके करियर में रुकावट बन रहा है। इसीलिए अभी काव्या बहुत परेशान है, क्योंकि वो चाहती है कि उसके पास भी एक बच्चा हो जिसके साथ वो अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सके। तो वहीं उसका करियर बीच में आ रहा है और वहीं पर जो उसका बॉस है यहाँ पर काव्या के साथ बहुत ही गलत व्यवहार कर रहा है और उसे चांस देना चाहता है, मगर उसके बदले वो उसके साथ जो है एक रात बिताना चाहता है। लेकिन यहाँ पर जो काव्या है उसने साफ साफ इनकार कर दिया है, इसीलिए उसे वो नौकरी नहीं मिली जो कि हमारी काव्या डिजर्व करती है। इसीलिए अब हमारी काव्या पर्दे के पीछे काम करेंगी और रोज रोज उन घटिया लोगों का शिकार होंगी जो उसके साथ बदतमीजी करेंगे। अब जब ये बात अनुपमा के सामने आएगा तो अनुपमा एक औरत होने के नाते इस बात के विरोध में अब
आवाज उठाएगी और काव्या को इंसाफ दिलवाएगी। मगर उससे पहले अनुपमा को जब ये पता चलेगा कि काव्या माँ बनने वाली है तो वो काव्या को सपोर्ट करेगी कि माँ बनना दुनिया का सबसे बड़ा और कीमती एहसास है जो कभी भी हमें नहीं मिस करना चाहिए, क्योंकि ये औरत का एक सबसे अनमोल चीज़ है जो उसे निभाना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर काव्या ये फैसला तो लेगी कि वो इस बच्चे को जन्म देगी, मगर उससे पहले उसे वनराज शाह और शाह फैमिली के साथ अपने रिश्तों को सुधारना होगा। और इसीलिए अब आप देखेंगे कि अनुपमा के कहने पर काव्या वापस शाह हाउस लौटेगी, जो कि वनराज शाह को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन लीला बहुत खुश होगी कि यहाँ पर एक और बच्चा हमारे घर आने वाला है, मगर लोगों के ताने और उनकी बातों का विरोध यहाँ पर काव्या करेगी। काव्या की सास लीला करेगी और कहेगी कि लोग क्या कहेंगे कि वनराज शाह दादा बनने की उम्र में बाप बन रहा है। तो तमाम तरीके की बातें जो है यहाँ पर काव्या को फेस करना पड़ेगा। दोस्तों, वनराज शाह भी नहीं चाहेगा कि काव्या जो है वो माँ बने, वो उसके बच्चे को खराब करने की करेगा तमाम कोशिशें। तो यहाँ पर काव्या की एक नई जंग, एक नई लड़ाई शुरू होगी, जिस लड़ाई में अब अनुपमा जो है वो काव्या का साथ देती नजर आने वाली है। तो दोस्तों, शो की कहानी तो वो रोमांचक मोड़ ले रही है जिस मोड़ का इंतजार था। वहीं दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि अनुपमा अब जल्द ही अमेरिका की तरफ अपना रुख करने वाली है और इस बीच अनुज को अपनी गलती का एहसास होगा और वो उसे रोकने के लिए फ्लाइट एयरपोर्ट तक जाएगा। मगर अफसोस की बात यह है कि इस बार अनुपमा किसी के लिए भी नहीं रुकने वाली है, अनुज के लिए भी नहीं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रैक है, आप लोग ज़रा भी मिस मत कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा सीरियल अनुपमा के इस दिलचस्प कहानी को। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, शो अनुपमा की कहानी में अनुपमा की ज़िंदगी में एक नई प्रॉब्लम का सामना उसे करना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि काव्या जिस मुश्किल में फंस गई है, उस मुश्किल का सामना जब अनुपमा से होगा तो अनुपमा कैसे काव्या को उस मुश्किल से बाहर निकाल कर, समझा बुझा कर उसे वापस शाह हाउस लेकर आएगी और सभी फैमिली वालों की नज़रों में उसे महान बनाएगी और सभी फैमिली वाले उसे दिल से एक्सेप्ट करेंगे। ये तमाम चीज़ें शो में देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि फाइनली अब काव्या जो है वो माँ बनने वाली है और उसके साथ जो कुछ भी उसके ऑफिस में बुरा व्यवहार उसके साथ हो रहा था, उन सब से यहाँ पर अनुपमा और काव्या ने मिलकर एक नई जंग लड़ ली है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब अनुपमा ने ये ठान लिया है कि वो सिर्फ अपने आप पर फोकस करेगी और किसी की कोई मदद नहीं करेगी, तो फिर उसने काव्या की मदद क्यों की? तो हम आपको बता दें कि उसने काव्या की मदद इसलिए की ताकि काव्या वापस शाह हाउस लौट जाए और शाह हाउस में होने वाली प्रॉब्लम्स को काव्या अपने तक रखे और उसे संभाल सके, क्योंकि उसके बच्चों की शादी हो चुकी है, उसका एक पूरा परिवार है और वो नहीं चाहती कि काव्या इतने पूरे परिवार के बावजूद अकेले रहे, इसीलिए उसने काव्या की मदद की। आगे क्या कुछ होगा देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी अगली वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ।